अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अच्छा है तुम वापस आ गई। हाँ, मेरा मतलब है राधिया, अच्छा किया तुमने वापस आके इन साधुओं का सच बता दिया। वो दादी शराब के बारे में सोच सोच कर ना नहीं तो परेशान होती रहती। वेरी वेरी गुड, गुड जॉब। राधिया, और रात को ब्लू वाली फाइल रखी थी मैंने उस कैबिनेट में, अब तुमने देखी क्या? मुझे मिल नहीं रही है। देखते। यहीं तो रखी हुई है। अच्छा, मुझे तो दिखी ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। हम नीचे जाते हैं। राधिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? राधिया, वो फैन ऑन कर दो। मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, आज वैसे भी गर्मी है ना। प्रथम सर, हम नीचे जाते हैं। वैसे भी आप हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हाँ? इतना मुश्किल क्यों है सॉरी बोलना प्रथम? छोटा सा सॉरी बोलना बस। वैसे मैं क्यों उससे सॉरी बोल रहा हूँ? हाँ, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना कुछ झूठ बोला है, और उसने आज तक मुझे सॉरी भी नहीं बोला है। और मैं उसे सॉरी बोलूं? क्यों? मुझे ना अपने आप में ही समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ना राधिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब देख के इतना बुरा लगता है कि खुद पर गुस्सा आता है, और कभी कभी उसकी हरकतों को याद करके उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब आखिर करूं तो करूं क्या? दादी, मिल गया? हाँ। चलो आओ, अब जल्दी से स्कॉट वाओ। चलो, दिवाली के बचे हुए पटाखे अब आतिशबाजी के काम आएंगे। लो। ज्योति, भूलना नहीं है, रजनी दीदी ने भोग के लिए बड़ा टोप लाने को कहा है और वो स्टोर रूम में रखा है। बड़ा टोप स्टोर रूम, बड़ा टोप स्टोर रूम। माँ जी, आप यहाँ? अरे ज्योति, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये लो, ये रद्दी लेके जाओ और रद्दी वाले को दे देना।
आप अकेली हो? मुझे लगा था यहाँ कोई और भी था आपके साथ। ये दिमाग के साथ साथ तुम्हारी नजरें भी कमजोर हो गई क्या? हम अकेले ही तो खड़े हैं। ये लो, इससे पहले कि तुम भूल जाओ, जाओ रद्दी वाले को दे दो। लेकिन माँ जी। अरे जाओ ना, लो। चलिए दादी, हमारा काम हो गया है। चलो चल 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 बाहर, जल्दी करो ना तुम। हाँ हाँ दादी, 2 मिनट। यहाँ क्या हुआ? तुमसे छोटा सा काम नहीं हो रहा? रुको, हम इस राधिया को बातों में उलझाते हैं। दादी, क्या हुआ? आप हमें यहाँ पे क्यों लेकर आई हैं? राधिया, हम इस कॉपी में ना रोज 101 बार राम नाम लिखते हैं। आज पता नहीं क्यों हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करो, तुम आज हमारा ये काम कर दो। जी दादी। निहारिका ऐसे घुटनों के बल क्यों है? रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहाँ ओमकार तुम्हें बुला रहा है, जाओ देखो क्या जरूरी काम है उसको। अजी वो अरे वो हमारी अंगूठी गिर गई, उसे ढूंढ रही है। तुम जाओ देखो क्या ओमकार क्या कह रहा है, जाओ ना। हाँ। राधिया, अब हमारे हाथ का दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम इस सुई में धागा डाल दो और राम नाम हम लिख लेंगे। ये लो। दादी, हो गए। अच्छा सुनो राधिया, हमने ना भोलेनाथ जी के लिए ताजे फूल रखे हैं, उनके लिए एक सुंदर सा हार बना दो। जी दादी।
भी प्रथम को अपने से दूर देख के ऐसे ही तड़पती हूँ। अब तुम भी तड़पो। राधिया! राधिया! प्रथम, हे भगवान, आग बुझाओ। राधिया! 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 शांत हो जाओ। दादी, अब तो राधिया के अंदर डर बिठाने का प्लानिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। प्रथम इसके और करीब आ गया। राधिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ, आप प्लीज संभालिए। पानी पियो आराम से। देखा, घर में कदम रखा नहीं कि लापरवाही शुरू। अरे भोलेनाथ जी का हार बनाने के लिए कहा था और खुद को ही आग लगा ली। अभी पूरे घर में आग लग जाती तो। राधिया, ये तुमने क्या किया? ये फूलदान हमारे मायके की निशानी थी, कितनी सारी यादें जुड़ी थी इससे, और तुमने एक ही झटके में इसे तोड़ दिया। अरे राधिया, लापरवाही की भी हद होती है। अगर आग लगी थी तो किसी को बुला लेती, चीखती चिल्लाती। इस तरह भाग दौड़ करके चीजें तोड़ने की क्या जरूरत थी? बेवजह हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। इस फूलदान से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी थी, हमारे मायके की निशानी थी ये। क्या जरूरत थी इसे तोड़ने की? जी तो करता है कि माफ। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? इनफैक्ट आप सब क्या कर रहे हैं? राधा की हालत देखिए, इसे डर से कांप रही है वो। आप लोगों के घर की पड़ी है, इस बात की पड़ी है, लेकिन राधा की कोई फिक्र नहीं है। उसे कुछ हो जाता तो? राधा, हाथ दिखाओ। ये देखिए, देखो कितना हाथ जल गया है इसका, और आप लोग उसको संभालने के बजाय उसी को सुना रहे हैं। लेकिन प्रथम इस माँ, एक कीमती वास तोड़ दिया है ना, बस आपके सिर्फ मायके की निशानी ही टूटी है ना, पर क्या इस वास की कीमत राधा की जान से ज्यादा है? माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप राधा के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। राधा, अंदर चलो।
राधे काम डाउन, शांत हो जाओ राधे प्लीज। आप बैठो, बैठो यहाँ बैठो। कितना चल गया। राधे अब मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आता हूँ, हाँ इधर ही बैठना। माफ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपका इतना कीमती फूलदान टूट गया, पर माँ हमने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर ही किया है तुमने। जानबूझकर तुम ऐसी गलतियां करती हो कि जिससे लोगों के एहसास उनके रिश्तों पर आंच आए। अरे फूलदान के लिए तो हम तुम्हें माफ भी कर देंगे राधिया, लेकिन इस बात के लिए हम तुम्हें कैसे माफ करें कि आज तुम्हारी वजह से हमारे बेटे ने हमसे ऊंची आवाज में बात की है। जिस बेटे के लिए उसकी माँ उसके सर का ताज, आज तुम्हारी वजह से उसने उसी माँ का तिरस्कार कर दिया, हमारे खिलाफ चला गया। माँ और बेटे के बीच में आई इस दूरी के लिए हम तुम्हें कैसे माफ कर दे राधिया? बताओ ना राधिया, कैसे माफ कर दे तुम्हें? आज अपनी पत्नी का साथ देने के लिए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, जो पत्नी उसे पसंद भी नहीं है। उसके लिए 9 महीने अपनी कोख में रखने वाली अपनी माँ को दरकिनार कर दिया। जो पत्नी उसे सुबह छोड़कर चली गई थी, उसके लिए उस माँ को उल्टा जवाब दे दिया जिसने आज तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी भी प्रथम सर और आपके बीच में दूरी का कारण नहीं बनना चाहते। हमारी इस नासमझी को माफ कर दीजिए। हम प्रथम सर से भी माफी मांग लेंगे। राध्या, हमारी बुद्धू बहू, अरे हम ना ही तुमसे गुस्सा हैं और ना ही प्रथम से नाराज। ये सब तो हम तुम्हें एहसास दिलाने के लिए बोल रहे थे। ये सब हम तुम्हें बता रहे थे ताकि तुम्हें समझ आए कि आज जो प्रथम ने हमारा हाथ पकड़ा वो इसलिए नहीं कि उसकी नजरों में हमारा औहदा कम हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करना जानता है। लेकिन माँ, वो फूलदान तो आपके मायके की निशानी थी ना। वो फूलदान तो हम हमारे मायके के मेले से लेकर आए थे, इसीलिए सबको लगता है कि वो हमारी माँ ने हमें दिया था। लेकिन तुम फूलदान के बारे में मत सोचो ना, तुम ये सोचो कि आज क्या हुआ। आज प्रथम ने तुम्हारा दर्द समझा, वो तुम्हारे और आग के बीच में आके खड़ा हो गया, तुम्हें आग से बचाया। बेटा, क्या अब भी तुम्हें इस रिश्ते पर शक है? देखो राध्या, भले ही तुम्हारे रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है, लेकिन वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि प्रथम उसकी इज्जत ना करे। चाहे तुम्हारा रिश्ता जिन भी हालातों में जुड़ा हो, लेकिन हमारा बेटा दिल से इस रिश्ते का मान रखता है। माँ, अरे बेटा, वो हम माफी मांगने आए थे राध्या से। आज जज्बातों में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल गए ना, इसलिए। वो भाभी ने लेप भेजा। हाँ, तो तुम लगा दो। जी, हम चलते। राधा, आओ बैठो।
ये अभी तो इतने गुस्से में थी जैसे अपनी लाडली बहू को 2-3 थप्पड़ तो मार ही देगी, लेकिन अब मुस्कुराती हुई बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है? जी तो करता है कि माँ, माँ ये आप क्या कर रही हैं?